ड्यू टू मानसून इसको हम कम लेके जा रहे हैं एंड देयर इज सम दिस इज पॉजिटिव पॉइंट ऑल्सो एंड दिस इज नेगेटिव पॉइंट ऑल्सो दैट ये मफिन मफू मफिन यू स्टबन ओ पानी पीना है पानी पीना है मफिन। ये नया बाउल किसका है? ये न्यू बॉल किसका है? दिस इज योर न्यू बॉल। थक गया बेचारा। वांट टू ईट? नो, पानी चाहिए मैडम को। बस हो गया? नो नो लिकिंग, नो लिकिंग। ओके से हाय मफू, से हाय हाय हाय। okay 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 fine. So hi guys, this video is all about pros and cons of having a bagel at home. So as you can see muffin काफ़ी active रहती है, that's the pro and con too. Like इतनी energetic है ये मैडम कि ये हमें थका देती है बट खुद नहीं थकती है, और जब खुद थक जाती हैं तो सो जाती हैं एंड हमें परेशान करके सोती हैं। एज़ यू कैन सी इतनी एक्टिव है कि मैडम ने मेरी चादर फाड़ रखी है जिससे मैंने सारा अपना सोफ़ा कवर कर रखा है। यू कैन सी इट। एंड घर में इज़ लाइक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखते हैं हम कि ये आसानी से वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि डे बाय डे मफिन इज़ ग्रोइंग अप एंड जितना ये शैतान बच्चा मेरा बड़ा हो रहा है उतना ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है। परेशान इन द सेंस शी वॉन्ट्स टू प्ले ऑल द टाइम। छोटी है इसलिए भी, एंड एज लाइक प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि ड्यू टू मानसून इसको हम कम लेके जा रहे हैं एंड देयर इज़ सम कंस्ट्रक्शन वर्क ऑल्सो इन आवर सोसाइटी गोइंग ऑन। तो आई डोंट वांट कि इसे टीक का प्रॉब्लम हो जाए। सो वी आर जस्ट लाइक ठीक है, घर में इसके साथ जितना मर्जी हम खेलना चाहें खेल सकते हैं। एंड यू कैन सी हर एनर्जी एंड शी जस्ट पुल्स गिव मी बैक। ओके ठीक है, किसका है ये? ओ दिस। सो प्रोज विद द bagel इज दिस कि दे आर क्वाइट फ्रेंडली। ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, किसी को भी बाहर मिलती है कभी तो शी जस्ट लव टू जस्ट प्ले विद दैम एंड शी स्टार्टेड लिकिंग देम। और लोग भी इसे काफ़ी प्यार करते हैं व्हेनेवर वी टेक हर आउट। एंड सी इज़ लाइक दीज ब्रीड एडजस्टेबल। ये कहीं भी किसी भी कंडीशन में एडजस्ट हो जाते हैं आराम से। दे डोंट नीड टू बी रियली, इनको काफ़ी अटेंशन देने की इतना नीड नहीं पड़ती कभी। एज़ यू कैन सी मैडम यहाँ से वहाँ कूदने में लगी हुई हैं एंड शी इज़ इन अ वेरी प्लेफुल मूड दिस टाइम। मफिन मफू मफू नो, नहीं सुनना। एंड लेस मेंटेनेंस रहते हैं, एज लाइक यू कैन सी इनके कोट काफ़ी छोटा होता है और इनके उसमें ग्रूमिंग का इतना नहीं रहता है। हाँ, आई विल टेक हर फॉर सम स्पा और समथिंग इन अपकमिंग डेज और अपकमिंग मंथ्स, बट till the time I don't think so she needs anything because her coat is growing very well and shiny भी है काफ़ी सारा and healthy भी हो रही है काफ़ी। Muffin, will you stay at one place? Ow! No! So, इसी से तानिया देखने के चक्कर में I just forget to let you know more things about the beagles. ये किसी भी डॉग्स के साथ, किसी भी कैट्स के साथ घुल मिल जाते हैं ईजिली। इज़ लाइक अगर आपके पास बीगल है और प्लस आपके पास कैट है तो दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन यू हैव एवर फॉर द पैट्स, क्योंकि
कैट्स और बीगल्स काफ़ी अच्छे से फ्रेंड बन जाते हैं एंड दे लव टू प्ले विद ईच अदर वेरी वेल एज लाइक ठीक है इफ़ वी आर प्लानिंग फॉर हैव अ कैट बट नॉट नाउ इट विल बी लाइक आफ्टर 2 to 3 years जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी और समझदार हो जाएंगी। अभी तो मैडम बस खेलते रहती हैं एंड शी इज़ लवेबल, काफ़ी प्यार करती है, इसलिए अगर गुस्सा भी हो जाओ ना तो मनाने आती है। शी इज़ लाइक जस्ट बगल में बैठ जाएगी एंड शी जस्ट गिव हर अ पाउज एंड एवरीथिंग कि ठीक है आई एम सॉरी, और फिर ऐसे मन नहीं करता इससे और नाराज़ होने का। These are the pros I have seen till now. More pros and cons will be there, I know, in upcoming times, but till the date I see the pros more than the cons. Cons इसके basically ये है कि she is sometimes stubborn. ये काफ़ी ज़िद्दी हो जाती है। She is like अगर मफिन ये नहीं करना है तो she don't listen. वो बेड से उतरने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होती है। We try to pull her out but she don't. बिल्कुल नहीं हिलती है बेड से, इसको कितना भी डांट लें हम, कुछ भी बोल दें, बट नो शी इज़ लाइक नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। एंड कॉन्स विद हर इज़ दैट शी इज़ एन आलू थीव। ये आलू चुरा लेती है मेरे उससे, बदतमीज़, कच्चा आलू खा जाते हैं कभी कभार। See your eyes. आलू मफिन नो, आलू खाएगा, आलू आलू टुक इट। इसे कच्चा आलू बहुत पसंद है, ये चुरा के ले जाती है और चुपके से कहीं कोने में जाके खा लेती है। फिर इसको देखना पड़ता है व्हाट शी इज़ डूइंग इफ़ आई एम इनसाइड माई रूम और डूइंग समथिंग। सेम चीज़ है इसके साथ। वी हैव टू लुक आफ्टर लाइक शी इज़ लाइक अ किड ओनली एंड वी हैव टू लुक आफ्टर हर कि क्या कर रही है, शैतानी तो नहीं कर रही है और शी इज़ डिस्ट्रॉइंग एनीथिंग और नॉट। सो सेम केस इज़ विद हर। अभी तो आप देख रहे हैं इसने, वी हैव ब्रॉट दिस बॉल, ये बॉल थी कभी एंड नाउ हाल देख के इसकी बाइटिंग लाइक 4 months की ये हो गई है, 4 months मोर इसकी बाइटिंग ख़त्म हो जाएगी। एंड कॉन्स आर बेसिकली दे आर, दिस इज़ पॉजिटिव पॉइंट ऑल्सो एंड दिस इज़ नेगेटिव पॉइंट ऑल्सो, दैट ये अपनी नोज़ के स्लेव होते हैं। दे आर स्लेव टू देयर नोज़। यू गीली गीली नोज़, दिखाओ अपना नोज़ मफू, शो योर नोज़, शो योर नोज़, नो। सो बेगल्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि दे आर स्लेव टू देयर नोज़, और कभी भी अपने घर का दरवाज़ा खुला मत छोड़ें क्योंकि ये खुशबू के पीछे भागते हैं। सेम लाइक घर में भी मैंने बहुत बार नोटिस किया है, ये स्निफ बहुत ज़्यादा करती है। इफ़ आई ब्रॉट एनीथिंग बेक्ड थिंग लाइक पेस्ट्री और समथिंग, या फिर बाहर का कुछ खाना होता है, सी जस्ट स्टार्ट स्निफिंग, सूंघने लग जाती क्या आया है। इसकी नोज़ काफ़ी शार्प है, काफ़ी शार्प, एंड शी कैन फाइंड हर फूड। अगर ये बेड के नीचे कुछ गिरा होता है या कुछ भी इसका खाना या ट्रीट है तो शी कैन ईज़िली फाइंड एंड खा लेती है। स्पेशली मॉर्निंग में, लाइक मॉर्निंग और एनी टाइम इफ़ आई एम कटिंग टमाटोज़ तो मैडम पागल हो जाती हैं। शी ट्राई टू क्लाइंब द स्लैब, किचन की स्लैब पे ही चढ़ने की कोशिश करती है पूरी कि मुझे टमाटो मिल जाए कैसे भी। सो अफैन come here. हाँ. Okay. माफू, ए गुंडे बच्चे, ये क्या होता है? सो यस, नोज़ इनकी अच्छी भी है बुरी भी है,
क्योंकि ये घर से भाग भी सकते हैं बिकॉज ऑफ द खुशबू, एंड फॉर सर्चिंग समथिंग बिकॉज देयर नेचर, इनका नेचर ही ऐसा है, इनकी ब्रीड ही ऐसी है. दे आर हंटिंग डॉग्स. बेसिकली इन्हें हंटिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है बिकॉज दे कैन ईजिली फाइंड द thing what they want to find. So yeah, these were the cons and pros I have find out with her till the date.